नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। और आज हम बात करने वाले हैं टेम्पर टेंट्रम्स के बारे में। टेम्पर टेंट्रम्स पर एक केस डिस्कस करते हैं। कल एक पेशेंट आई, 2 साल के बच्चे को लेकर आई थी और उसका कहना था कि ये मेरी डॉटर है 2 साल की, और ये हम अगर इसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो ये बहुत शोर मचाती है, बहुत ज़ोर से रोती है, अपना सिर दीवार के आगे बैंग करने लगती है, दीवार के आगे फोड़ने लगती है, या ज़मीन पर लेट जाती है, सांस रोक लेती है, या फिर जो भी सामने आए उसे काटने लगती है। तो क्या ये नॉर्मल बिहेवियर है, या फिर ये बिहेवियर क्यों हो रहा है इसके साथ, और इसके साथ क्या ये मेरी पेरेंटिंग में कोई कमी है जिसकी वजह से हो रही है, या मैं जॉब करती हूँ इसकी वजह से ये इतनी चिड़चिड़ी हो रही है। तो इन सब सवालों के जवाब मैंने उसको क्या दिए, ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये टेम्पर टेंट्रम्स आखिर होता क्या है और ये क्यों होता है। दिस इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, जो 1.5 साल की उम्र से होने शुरू होते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो पैदा हो रही हैं। वो अपने आप को सेपरेट समझने लगता है अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, और जब उसे वो सेपरेशन नहीं दिखता है, हम उसकी हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, या उसको नहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में वो इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करने लगता है। तो इसके साथ क्या पेरेंटिंग में कमी है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक एक्सट्रीम एंगर और फ्रस्ट्रेशन का साइन है जब बच्चा अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और इसका आपकी पेरेंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर आप जॉब करते हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए बच्चा ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपकी पेरेंटिंग में कोई कमी नहीं है, ये एक बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, और 4 साल की उम्र तक आते आते बच्चा ये बिहेवियर अपने आप छोड़ देता है। उनका अगला सवाल था कि क्या हम उसकी हर इच्छा पूरी कर दें? इसका मतलब अगर ये नॉर्मल बिहेवियर है तो क्या हमें उसकी हर इच्छा को पूरी कर देना है? बिल्कुल भी नहीं। पेरेंटिंग का दूसरा नाम है फर्मनेस। अगर आप अपने फैमिली के कुछ रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं, उनको चाहते हैं कि बच्चा फॉलो करे, तो यू हैव टू बी फर्म। अब आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं और वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, तो फिर आप फर्म कैसे रहेंगे? आपको फर्म रहना है, और आपको उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। आप 2-3 काम कर सकते हैं। या तो आप उसे किसी दूसरे काम में डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर मेरी डॉटर मुझसे कहे कि मुझे धूप में खेलना है और बहुत गर्मी है और मैं उसे नहीं खिला पा रही हूँ, तो मैं उसके साथ इंडोर गेम खेल सकती हूँ, उसके साथ रिंगा रिंगा रोजेस करना शुरू कर देती हूँ, और वो भूल जाती है। इसके अलावा अगर फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको किसी और चीज़ के लिए ऑल्टरनेटिव्स हम खोज सकते हैं। जैसे अगर वो कहे कि मुझे टीवी देखना है या मुझे मोबाइल देखना है, और मैं कहूँ नहीं, तुम ये नहीं करोगी, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो नहीं समझेगी। तो हम उसको किसी और काम में, किसी और, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, किसी भी हाउस होल्ड काम में हम उसे इंगेज कर सकते हैं, और इस तरह से बच्चे भूल जाते हैं कि वो क्या जिद कर रहे थे। तीसरा काम हम कर सकते हैं जिसको बोलते हैं टाइम आउट प्रोसीजर। हम बच्चे को किसी ऐसे कमरे में बंद कर दें जहाँ पर वो अपने आप को भी हर्ट ना कर पाए और किसी और चीज़ को भी ना फेंक पाए, और जब तक वो बिहेवियर काम डाउन हो जाए उसके बाद हम उससे मिलें, उससे डिस्कस करें कि तुम जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। तो जो की पॉइंट है वो ये है कि जब उसको गुस्सा आ रहा है तो हमें गुस्सा नहीं करना है। अगर हम भी गुस्सा करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी, और जो है बच्चों का जो ये बिहेवियर है ये और भी एग्रीवेट होता चला जाएगा टाइम के साथ। इसलिए हमें शांत रहना है, चाहे हम उसे इग्नोर करें, चाहे हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव सोचें, चाहे हम उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करें, जो भी करें, लेकिन हमें बिल्कुल कूलली कामली इस चीज़ को हैंडल करना है। अब बात करते हैं कि टेलटेल साइंस क्या हो सकते हैं कि अब बच्चे को टेम्पर टेंट्रम्स होने वाले हैं। टेम्पर टेंट्रम्स को एग्रीवेट करने के लिए कई सारी फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर बच्चे को भूख लग रही है, उसको नींद आ रही है, या वो बहुत थका हुआ है, तो वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढने लगता है, और वो बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपना सारा काम छोड़ना है। जो भी काम हम कर रहे हैं हमें बिल्कुल उस काम को वहीं पर छोड़कर बच्चे पे ध्यान देना है, उसकी भूख को शांत करना है, उसको अगर नींद आ रही है तो उसे सुलाइए, अगर उसको थकान हो रही है तो उसको रेस्ट कराइए, और उसको प्रॉपर मील्स दीजिए, ताकि वो जो है उसका टेम्पर टेंट्रम्स अगर वो डेवलप होने वाला है, अगर उसका जो गुस्सा है वो डेवलप होने वाला है, तो वो वहीं के वहीं शांत हो जाए। अब टेम्पर टेंट्रम्स को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि कोई बच्चा अगर अपनी एंगर और फ्रस्ट्रेशन को इतना इतना एग्रेसिवली वो शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमको डेवलप करनी है बच्चे के साथ। इसका मेन रीज़न यही होता है कि बच्चे अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर हम उसकी आँख से आँख मिलाकर उसके साथ हर चीज़ को डिस्कस करें, उसकी हर प्रॉब्लम को, चाहे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, फिर भी हम उसके साथ बात करने की कोशिश करें, उसके साथ कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें,
तो टेम्पर टेंट्रम्स कई हद तक मिनिमाइज़ हो जाते हैं। सेकंड काम हम कर सकते हैं कि अपनी रेगुलर हाउस होल्ड काम जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है या व्हाटएवर जो भी आप घर में काम करते हो, उन सब कामों में आप बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, तो बच्चों का आधा टाइम तो वैसे ही पास हो जाएगा। तीसरा काम हमें करना है, ना नहीं कहना है, मिनिमल हमको नो बोलना है। हम किसी भी काम को करने, बच्चा कुछ भी कर रहा है, हम फटाफट बोल देते हैं नहीं नहीं ये मत करो, दिस इज़ अ रॉन्ग बिहेवियर। आप उसे समझाओ कि ये करने से ये नुकसान हो सकता है उसके 1 बार 2 बार 3 बार में समझ में नहीं आए, बट इवेंचुअली उसको समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर हम ना बोलते हैं तो उसके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो और भी ज़्यादा प्रबल होती चली जाती है। चौथा काम हमें ये करना है कि हमें उसके जो नैप टाइम्स हैं और उसके मील टाइम्स, स्लीप टाइम्स को रेगुलराइज करना है। रात को सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का जो टाइम है वो कोशिश कीजिए कि वो एक टाइम, एक शेड्यूल से हो। और अगर ये सब शेड्यूल उसका सेट रहेगा तो ये जो टेम्पर टेंट्रम्स हैं ये भी काफ़ी हद तक कंट्रोल, ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल हो जाता है। अब हमारी पेशेंट का अगला सवाल था कि ये कितनी उम्र तक चलने वाला है। तो ये 4 साल 5 साल की उम्र तक बच्चे इस तरह का बिहेवियर शो कर सकते हैं। जब उनको एक्सप्रेस करना आ जाता है, जब उनके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, जब उनके सारे जो लैंग्वेज है, मोटर है, सारे अच्छे से सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, तो टेम्पर टेंट्रम्स अपने आप डाउन हो जाते हैं। हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड से, हमारे रीइंफोर्समेंट से, हमारे एंकरेजमेंट से बच्चे अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को कोप अप करना सीख जाते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हमें अपने फैमिली रूल्स को, अपनी जो हमारे जो सोसाइटी के रूल्स हैं वो भी उसे सिखाने हैं। इसलिए हमारा फर्म रहना, हमारा बोल्ड रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की हर बात पर, बच्चे की हर जिद पर बैंड मत होइए। अपनी फर्मनेस भी उसको शो कीजिए कि जो गलत है वो गलत है, उसके रोने से या उसके जिद करने से वो सही नहीं होने वाला है। इसलिए अगर उसको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हमें ये नहीं कि हम उसको गलत काम करने दें, हम उसको समझाएं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको इग्नोर करें। जब उसका टेंट्रम डाउन हो जाए तो हम उसे फिर से समझाएं। बार बार रिपीटेटिव कम्युनिकेशन से, बार बार एक ही चीज़ समझाने से इवेंचुअली बच्चे हमारी बात को एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो ये सब कुछ था टेम्पर टेंट्रम्स के बारे में। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।